हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज में एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2026 थ्रू एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 और 16 डिस्कस करेंगे हमारे एचपी इकोनॉमिक सर्वे के। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनहांस्ड मंथली पेंशन अमाउंट फॉर सीनियर सिटीजन एज 70 और एबव। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 70 या 70 साल से ज्यादा है उनके लिए पेंशन का अमाउंट कितना रहेगा। जो उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है उसका अमाउंट कितना रहेगा। यहाँ आपने एक चीज ध्यान रखनी की चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के लिए अमाउंट क्या है, सेम है। वो है हमारा 1700 रुपए। ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा 1700 रुपए। और आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर एज 70 से कम है, 60 टू 69 ईयर्स है, तो जो वृद्धावस्था पेंशन होगी वो मेल के लिए हो जाएगी आपकी 1000 रुपए, ₹1000, और फीमेल के लिए हो जाएगी ₹1500, 1500 रुपए। मेल के लिए 1000 और फीमेल के लिए 1500 रुपए। ये हो जाएगी हमारी वृद्धावस्था पेंशन। सिमिलरली अगर आपका जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन के लिए पेंशन किस तरह से है, अगर उनकी डिसेबिलिटी अगर डिसेबिलिटी 40 से 69% है, 69%, तो आपका अमाउंट कितना मिलेगा। आपको अमाउंट मिलेगा ₹1150 रुपए मेल के लिए, और फीमेल के लिए है ₹1500। यह ध्यान रखना आपने। जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके लिए मेल के लिए 1150 है। अगर आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40 से 69% तक है, और अगर 70% और एबव है तो दोनों के लिए कितनी है हमारी 1700 रुपए। जो भी पेंशन स्कीम है हिमाचल में, चाहे विधवा पेंशन हो चाहे कोई और पेंशन हो, सबके सब में अगर मेल है 40 से 69 साल तक है तो उसको मिलेगी 1000 रुपए, फीमेल को मिलेगी 1500 रुपए, और 70 साल से ऊपर कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक जो स्कीम है हमारी पेंशन स्कीम उसमें अमाउंट रहेगा 1700 रुपए। ये सारी स्कीमों में सेम रहेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 70 साल से ऊपर अगर एज है तो कितनी मिलेगी पेंशन आपकी, 1700 रुपए प्रति मंथ, प्रति महीना। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा पोर्टल जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी रहे। जितनी भी हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनकी समयबद्ध और एक स्पष्ट तरीके से सेवाओं की डिलीवरी हो सके, उसके लिए कौन सा पोर्टल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ई कल्याण पोर्टल। कौन सा है, ई कल्याण पोर्टल। ये एचपी गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कौन सा पोर्टल हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ई कल्याण पोर्टल। इससे क्या होगा, इसने जो भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया है और सारे का सारा काम ऑनलाइन हो गया, जिससे क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि जो एनुअल इनकम लिमिट है हमारी विडो पेंशन स्कीम के लिए वो कितनी है, जिनकी उम्र जो है 79 ईयर से कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000। अगर उनकी जो ईयरली इनकम है अगर वो 50,000 से कम है, या ये ध्यान रखना आपने कि सालाना इनकम पूछ रहा है, अगर सालाना इनकम 50,000 से कम है तो उनको बेनिफिट मिलेगा हमारी विडो पेंशन स्कीम के अंडर। और विडो पेंशन स्कीम में आपका अमाउंट कितना है, अगर 69 ईयर तक की एज है तो कितना मिलेगा उनको, 1500 रुपए, और अगर 70 साल या उससे ज्यादा हो जाती तो 1700 रुपए। और इनका कितना है, 50,000 रुपए इनकम लिमिट है सालाना आय। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, for the financial year 2025-26 what percentage of the state budget has been allocated to the schedule caste सब प्लान। शेड्यूल कास्ट सब प्लान को शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान भी कहा जाता है। तो जो हमारा बजट प्रतिशत, जो हमारा स्टेट डेवलपमेंट बजट है उसका कितना परसेंट हमने शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान को दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25.19%, 25.19%। और ये हमारी एससी पॉपुलेशन का भी यही रेशो है। ये भी ध्यान रखना है अपने हिमाचल में एससी पॉपुलेशन का सेम रेशो है, इसलिए हमारा 25.19% है टोटल बजट का, जो हमारा टोटल डेवलपमेंट बजट है उसका। शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान, इसी को हम क्या बोलते हैं, एससीडीपी भी कहा जाता है। जो एससी एसपी का नया नाम है इसका नाम है एससीडीपी,
शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान और इसका नाम है शेड्यूल कास्ट सब प्लान, दोनों एक ही चीज है। और एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, इस प्लान के अंडर अब तक 1228.22 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं। दिसंबर 2025 तक का डाटा है ये। दिसंबर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 1228.22 करोड़ रुपीस खर्च हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी फॉर इंटरकास्ट मैरिज एज पर द लेटेस्ट सर्वे। ये पूछ रहा है कि जो हमारा इंटरकास्ट मैरिज है उसको प्रमोट करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कितनी दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। इससे पहले ये अमाउंट था 50,000 रुपए, लेकिन नवंबर 2025 में कब बढ़ाया गया ये, नवंबर 2025 में ये अमाउंट को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपए कर दिया गया है। जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि हिमाचल में क्या है, जो कास्टिज्म है, जो हमारा जातिवाद है, उसको कम किया जा सके, इसलिए ये अमाउंट कितना कर दिया गया है, 2 लाख रुपए। इससे हमारी क्या होगी, सोशल हार्मनी बढ़ेगी। सोशल हार्मनी का मतलब क्या है, सामाजिक समरसत्ता, जो समाज के एक दूसरे अलग अलग तबके के लोग हैं उनका एक दूसरे के प्रति क्या है, पारस्परिक सौहार्द बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। तो उसके लिए कितना है, 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी अमृत सरोवर्स हैज बीन टारगेटेड फॉर कंस्ट्रक्शन और रिजुवेनेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हमारा अमृत सरोवर योजना है उसके अंतर्गत हर एक जिले में कितने जो है अमृत सरोवर, या तो उनको नए खोलने हैं या उनका कायाकल्प करना है। अमृत सरोवर बेसिकली ये है आपका कि जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, जो एंशिएंट वाटर सोर्सेज थे, उनको या तो नए सिरे से वो करना है, डेवलप करना है, या तो जो पुराने उनको दोबारा से रिजुविनेट करना है, उनका क्या करना है, जीर्णोद्धार करना है, जो टूट फूट गए हैं। तो कितना है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75। 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे हमारे हर एक जिले में। कितने हैं, 75 है। अमृत सरोवर मिशन है, इसके तहत जो हर एक जिले में 75 जो है नए अमृत सरोवर जो है, जल निकाय जो है उनको बनाया जाएगा, वाटर बॉडीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन प्रमोटेड अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन दी स्टेट एज ऑफ दिसंबर 2025। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 35,420। अब ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये क्या होता है आपका, ये बेसिकली आपका 1 अप्रैल 2013 को लाया गया था ये। इसका काम यह है कि हमने जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे क्या करना है, जो आजीविका के साधन है उनको प्रमोट करना है, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करना है। इसके लिए 1 अप्रैल 2013 को लाया गया था। और इसने किसको रिप्लेस किया था, इसने रिप्लेस किया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको इसने रिप्लेस किया था। और ये कब लाया गया था हमारा, 1 अप्रैल 2013 को। और इसके अंदर कितने, 35,420 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 लॉन्च टू फोकस ऑन ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण, उसका दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था हमारा ऑप्शन ए, 2020-21 में। और जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है फेज 1, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है ग्रामीण फेज 1, वो स्टार्ट होता हमारा अक्टूबर 2014 को। 2014 को शुरू हुआ था। और हमारा टारगेट क्या था कि हमने 2019 तक ODF फ्री होना है, जो ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब होता है कि जो खुले में शौच है उसको हमने पूरी तरह से बंद कर देना है। कब तक, 2019, 2 अक्टूबर 2019 का टारगेट रखा गया था इसमें, गांधी जयंती। हिमाचल, अब यह क्वेश्चन है कि हिमाचल कब ODF हुआ था। हिमाचल प्रदेश ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया था अक्टूबर 28, 2016 को। कब हो गया था हम, अक्टूबर 28, 2016 को हिमाचल ODF फ्री हो गया था। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। और स्वच्छ भारत मिशन किस लिए था कि हमने क्या करना है,
जो गांव जो रूरल एरिया है, एक हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी स्टार्ट हुआ है, जिसका काम है कि शहर की जो सफाई और स्वच्छता है उसको हमने फोकस करना है। और ओडीएफ प्लस का मतलब क्या है कि हमने सिर्फ खुले में शौच मुक्ति नहीं करना है, बल्कि हमने जो आपका सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसका भी मैनेजमेंट करना है। जो हमारा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर भी हमने ध्यान देना है। ये है हमारा ओडीएफ प्लस का टारगेट। 2020-21 में स्टार्ट हुआ था हमारा सेकंड फेज। अगला क्वेश्चन है कि अंडर दी मातृशक्ति बीमा योजना व्हाट इज दी इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड टू वुमेन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। जो मातृशक्ति बीमा योजना है उसके अंडर अगर किसी वुमेन की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो कितना अमाउंट दिया जाएगा? इसमें अमाउंट दिया जाएगा आपका 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसमें, 2 लाख रुपए। और ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? ये स्कीम स्टार्ट हुई थी हमारी 2000 में। जो मातृशक्ति बीमा योजना है ये स्टार्ट हुई थी 2000 में। इसमें जो बीपीएल लेडीज हैं, जो महिलाएं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे की जो महिलाएं हैं, उनको ये बेनिफिट दिए जाते हैं कि अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए उनकी डेथ पे मिलेंगे, जो बेनिफिशियरी होंगे। टारगेट फैमिलीज कौन है इसमें? इसमें टारगेट फैमिलीज है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो और 2 लाख रुपए की उनको सहायता मिलती है। अगर उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है तो उनके जो बेनिफिशियरी उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू अ ग्राम पंचायत दैट इज डिक्लेयर्ड निर्मल ग्राम अंडर द स्टेट लेवल इंसेंटिव स्कीम। कि जो राज्य स्तरीय प्रोत्साहन योजना है जिसका नाम है निर्मल ग्राम पुरस्कार, उसके अंडर जो आपकी पंचायतें हैं उनको कितना अमाउंट मिलता है? तो बेसिकली निर्मल जो ग्राम क्या होता है आपका, जो कि 100% क्या हो जाता है, स्वच्छता अचीव कर लेता है। अगर 100% आपकी स्वच्छता होगी तो आपको क्या हो जाएगा? निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल जाएगा। और इसके लिए अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपए। ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे एज अ इनाम के तौर पे दिए जाएंगे, जिससे ये क्या है अपने डेवलपमेंट कार्य को आगे लेके जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए। अगर कोई आपका 100% सैनिटेशन अचीव कर लेता है तो आपको 1 लाख रुपए रिवॉर्ड दिया जाएगा उसके लिए, ताकि वो फर्दर डेवलपमेंट कर सके। और आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी कि अभी हिमाचल में इलेक्शन है पंचायत के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कितनी पंचायत हैं। जो अभी लेटेस्ट आपकी अधिसूचना निकली है पंचायती इलेक्शन की, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल में कितनी है? 3754 ग्राम पंचायत है, 81 जो है आपकी पंचायत समितियां हैं, और 12 आपकी जिला परिषद है। 3754 ग्राम पंचायत है, 81 आपकी पंचायत समिति है, और 12 आपकी जिला परिषद है हिमाचल प्रदेश में। और आपने एक चीज और ध्यान रखना है कि आपका आर्टिकल 243D, 243D क्या करता है? आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। जो इलेक्शन में रिजर्वेशन है वो किसके अंडर आएगा? आर्टिकल 243D। इसमें SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण है आर्टिकल 243D में। और अगर आर्टिकल 243G देखें तो 243G का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये पावर दी गई है कि वो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको पावर्स दे सकता है, और उनको फंक्शन दे सकता है, उनको फंड दे सकता है। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को PRIs डिवॉल्व कर सकता है पावर को, उनको पावर दे सकता है। जो हमारा 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल के अंडर जो है स्टेट जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे जिनको ट्रांसफर कर सकती है हमारी ग्राम पंचायत को। और 243K अगर देखें, अगर आर्टिकल 243K देखें तो ये बात करता है इलेक्शन, जो हमारे ग्राम पंचायत के इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं वो इसी के अंडर डिक्लेयर हुए हैं, आर्टिकल 243K। तो ये 3-4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना आपने। और आर्टिकल 243A क्या है? आपका ग्राम सभा के बारे में बात करता है, तो ये आर्टिकल भी आपने ध्यान रखने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर द विकास में जन सहयोग स्कीम व्हाट इज द गवर्नमेंट शेयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी एसेट इन रूरल एरिया। ये आपसे पूछ रहा है कि जो विकास में जन सहयोग योजना है उसके अंडर सरकार का कितनी हिस्सेदारी रहती है अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर रहा है, सामुदायिक संपत्ति, जो हमारी कम्युनिटी, जैसे आपको मैरिज हॉल वगैरह बनाना है, कम्युनिटी सेंटर वगैरह बनाना है, उसके लिए सरकार कितना पैसा देगी? तो सरकार का शेयर है इसमें 75%, 75% सरकार देगी और
75% हमारी सरकार देगी और 25% कौन देगी? पब्लिक देगी। प्लस 25% फ्रॉम पब्लिक। जो भी कम्युनिटी असेट हमने बनाने हैं, डेवलप करने, उसके लिए 75% सरकार देगी और 25% कौन देगा? पब्लिक देगी। इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। विकास में जन सहयोग योजना के अंतर्गत जो है 75% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है सरकार बियर करेगी और 25% कौन करेगी? पब्लिक करेगी। तो ये थे हमारे 11 एमसीक्यू आज के। आई होप ये आपकी प्रेपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे लास्ट के 2 चैप्टर बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।